Hello students, today we will discuss about eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors. What is eigenvalues and eigenvectors? So firstly we will discuss on characteristic matrix, characteristic polynomial, and characteristic equation. So firstly, characteristic matrix. What is characteristic matrix? How we will define? Matrix. Let capital A be a square matrix. Let capital A be a square matrix. Then A minus I lambda is called characteristic matrix. Characteristic matrix. Like as example लेते हैं. First example, A equal to 2 2 1 1 3 1 1 2 2. ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला ए माइनस आई लैम्डा. व्हाट इज ए? 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस आई क्या है? वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is lambda, where lambda is any scalar value, any scalar values. इसको सोल्व करते हैं. 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल. तो ये मेरे पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गया. तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो टॉपिक है ये सभी को क्लियर है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसकी बात करते हैं. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. Characteristic polynomial. Let A be a square matrix. A be a square matrix. Then determinant of A minus I lambda, that is determinant of characteristic matrix is called characteristic polynomial. Is called characteristic polynomial. ओके, यस. जैसे मेरे पास मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स लेता हूं मैं. लेट ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 2 2 1 1 3 1 1 2 2. मेरे पास ये है मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई लैम्डा.
ए माइनस आई लैम्डा जो हमारे पास आएगा, जब हम उसको सोल्व किया था हम लोगों ने, तो क्या आया था हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। ये मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक अभी जो आएगा जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं जरा हम। तो डिटरमिनेंट जो एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। जब मैं इसको R1 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीटिंग देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस 2/2 मैट्रिक्स 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 जा 2 minus 2 second column and first row deleting then obtain 2 minus lambda minus 1 plus 1 third column and first row deleting then obtained 2 minus 3 plus lambda. ओके यस। तो ये मेरे पास जो आया 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, इसको सोल्व करते हैं हम। यस 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 2 लैम्डा। ओके यस 2 माइनस 3 माइनस के 1 प्लस लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस के 1 और प्लस के लैम्डा। इसको हम सोल्व करते हैं जरा हम। 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 2 6 12 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 2। ओके यस माइनस लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा माइनस के 16 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 13 लैम्डा। ठीक है 10 माइनस के 16 और प्लस के 3 तो माइनस के 13 लैम्डा और 12 माइनस 2 प्लस के 11 तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा प्लस 11। ये हमारे पास जो है हमारे पास ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा प्लस 11। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यस तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई लैम्डा इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वल टू 0 विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास आया था वैल्यू जो अगर उसके इक्वल टू हम 0 ले लेंगे यानी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास आया था उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट जरा अब हम बात करते हैं जरा आइगन वैल्यूज की बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। तो आइगन वैल्यूज की बात करते हैं जरा आइगन वैल्यूज इसका अदर नेम भी है
like as characteristic roots और latent roots भी बोलते हैं इसे, latent roots। तो ये हम इस पे डिस्कस करते हैं मेरा, आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स। तो हाउ वी विल डिफाइन आइगन वैल्यूज, लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then the roots of characteristic equation, roots of characteristic equation is called eigenvalues, is called eigenvalues, is called eigenvalues। और characteristic roots और latent roots there are same terms। तो ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज है, दैट इज roots of determinant of a minus I lambda equal to 0। We can say the value of lambdas are eigen values। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं जरा, हम एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं find the eigenvalues, find the eigenvalues of the matrix capital A equal to 2 1 0 0 2 1 0 0 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज का मीनिंग क्या है, एक तरह से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। तो जो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यूज आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल सकते हैं, या फिर लेटेंट रूट्स बोल सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं जरा, सोल्यूशन करते हैं जरा। तो फर्स्टली वी विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, a माइनस आई लैम्डा, दैट इज व्हाट इज a 2 1 0 0 2 1 0 0 2, दिस इज a माइनस i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर हम आएंगे आइगन वैल्यूज पे आएंगे। ओके, यस। तो कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल is determinant of a minus I lambda, determinant of a minus I lambda, that is 2 minus lambda 1 0 0 2 minus lambda 1 0 0 2 minus lambda। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, C1 ले लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, 2 माइनस लैम्डा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो डिलीटिंग, देन ऑब्टेन 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, दैट इज 2 माइनस लैम्डा क्यूब। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर है ना, पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, मल्टीप्लाई करते हैं
2 4 जा 8 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया। इसको थोड़ा हम और सोल्व करते हैं जरा। यस, माइनस लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर दैट इज 6 लैम्डा स्क्वायर। ओके, माइनस के 8 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 12 लैम्डा, 8 प्लस का 8 विच इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब हम फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is determinant of a minus I lambda which is equal to 0। दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0, और लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो माइनस ये प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम सोल्व करके। ओके, इसे जरा हम अगर हम देखें इसको जरा, ये कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, इसको सोल्व और कर सकते हैं जरा। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम में ज़्यादातर इसको यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इजीली, जो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एज IIT JAM CSIR नेट गेट एग्जाम में उनको आप डायरेक्टली यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो सभी ध्यान से देखेंगे इसको जरा कैसे सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक ये है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स होगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का ये मेरे पास एक तरह से इजीली यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 3x3 की अगर मैट्रिक्स है मेरे पास, 4 3x3 की मैट्रिक्स है मेरे पास अगर, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, वो होगा मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ m11 प्लस माइनर ऑफ m22 प्लस माइनर ऑफ m33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको जरा हम चेक करते हैं कि कैसे हम, जैसे हमने अभी इसको क्वेश्चन को सोल्व किया था हमने, तो जो हमने मैट्रिक्स ली थी इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको आपको बताता हूँ डायरेक्टली कैसे ये इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, यस, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या थी, मेरे पास जो हमने लिया था मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 0 0 2 1 0 0 2, ये मैंने मैट्रिक्स लिया था। अब इस मैट्रिक्स को जरा देखो, इस मैट्रिक्स की हेल्प से मैं डायरेक्टली कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना। देखो लैम्डा क्यूब माइनस क्या है, ट्रेस ऑफ ए। व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए? ट्रेस ऑफ ए होता है डायगोनल का जो सम होता है, इसे ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। 2 2 प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 लैम्डा स्क्वायर, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, प्लस m11 का मतलब क्या है, m11 का मीनिंग यहाँ पे है माइनर ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जो डिलीटिंग करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 माइनस 0 दैट इज 4 आ गया मेरे पास। प्लस अब m22 लेते हैं, m22 लेंगे जब हम, तो ये मेरे पास ये रहा a22 के कोरस्पॉन्डिंग, ये डिलीटिंग और ये डिलीटिंग, तो 2 2 4
ये भी मेरे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं लूंगा मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग 2 2 4 आ जाएगा मेरे पास। और फिर क्या है मेरे पास प्लस इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या फाइंड आउट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करें किसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं, अलोंग C1 के अलोंग इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देख सकते हो आप लोग ये डिलीटिंग हो जाएगा और ये डिलीटिंग हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 0 दैट इज 4 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा मेरे पास ये डिलीटिंग हो जाएगा और ये डिलीटिंग सॉरी 2 और फिर ये मेरे पास 4 माइनस 0 दैट इज 8 आ गया मेरे पास। तो ये 8 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन आई देयर आर सेम इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास दोनों इक्वेशन कैसे हैं, सेम। तो इस तरीके से हम इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में 3/3 का जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसे डायरेक्टली यूज कर लेते हो। इससे बेनिफिट ये होता है आपके पास अगर मान लो टाइम आपके पास कम है तो आप लोग इसे यूज करके आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज की बात करते हैं, तो आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तरह से आप लोग हेल्प के लिए आपके लिए, ठीक है। बढ़ते देर आगे इसी तरीके से 2/2 का ही है, आप लोग कर लेना क्वेश्चन। यस, तो आइगन वैल्यूज फाइनली हम आगे बढ़ते हैं जरा। आइगन वैल्यूज क्या होगा हमारे पास, तो आइगन वैल्यूज के लिए जो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, जो मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, यानी हमने जब इसको सोल्व किया था, जो हमने इक्वेशन जब इसका हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई लैम्डा जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया था इक्वल टू 0 लेकर के 2 माइनस लैम्डा क्यूब आया था इक्वल टू 0, दैट इज 2 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2,2,2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। एक मैं आप लोगों को और बताता हूं, जो आइगन वैल्यूज का अगर हम सम करते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 2 + 2 कितना है हमारे पास, ये 2 to 4 4 2 कितना है 6, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, ये ट्रेस ऑफ इक्वल क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो समझो आपका आंसर सही है, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 × 2 × 2 कितना आएगा मेरे पास, ये 8, ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है कि डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, और आइगन वैल्यूज का अगर मैं सम कर रहा हूं तो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा आंसर आप लोग मैच कर सकते हो, देख सकते हो कि ये ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा आइगन वैल्यूज हमारा ये सही। तो जब भी आप लोग एग्जाम में करते हो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हो तो आप लोग ये जरूर चेक कर लेना, अगर ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है तो आप लोग समझ जाना कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।